अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर जाम खालिद हुसैन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यजमान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी में से ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल जो है ये टॉपिक डिस्कस करना है। तो चलें जी, शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको चूंटियाँ नज़र आ रही हैं दो। अब ये क्या कर रही हैं जी? ये ऑस्मो रेगुलेट कर रही हैं, ठीक है। ये मॉइस्चर जो नमी है उसको एब्जॉर्ब कर रही हैं ताकि जो है जी ये अपने आप को होम्योस्टैटिक कंडीशन में रख सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्रिएट किया है कि वाई एनिमल्स नीड ऑस्मो रेगुलेशन। एनिमल्स को ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जी, एनिमल एज अ होल आर itself cannot survive with a net gain or loss of water, so that they require more critical balance of water and solutes. एनिमल एज ए होल यानी एनिमल मुकम्मल तौर पर या उसके सेल्स कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर। इसीलिए इनको क्रिटिकल बैलेंस वाटर और सोल्यूट का रखना पड़ता है। वाटर कंटिन्यूसली सेल्स में एंटर होता भी है और लीव भी करता रहता है, बट द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इज किप्ट इन बैलेंस। मतलब पानी एंटर भी होता रहता है, इस तरह सोल्यूट मॉलिक्यूल एंटर भी होते हैं और लीव भी कर जाते हैं, जिस तरह पानी एंटर भी होता है और लीव हो जाता है, मतलब ताकि ये दोनों चीज़ें बैलेंस में रहें। तो अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहें तो हम दो टाइप्स बना सकते हैं, यानी दो अप्रोचेज हैं एनिमल्स की ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से। नंबर 1 है जी ऑस्मो कन्फर्मर और नंबर 2 है ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो चलें हम पहले बात कर लेते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या हैं। ये वो एनिमल हैं जो रेगुलेट नहीं करते इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशंस को, मतलब दे डोंट हैव एनी need of doing osmoregulation because they keep the body fluid isotonic with external environment। मतलब ये क्या करते हैं जी, अपने आप को हूबहू इन्वायरमेंट जैसा कर लेते हैं, और जब अपने आप को इन्वायरमेंट जैसा कर लेते हैं तो इन्हें ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। तो ऐसे एनिमल को हम ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। दोज एनिमल्स विच डू नॉट रेगुलेट इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन, दे आर नाउन एज ऑस्मो कन्फर्मर्स। तो इसमें जी कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं? इसमें एग्जाम्पल है जी मेरीन इन्वर्टिब्रेट और हैग फिशेस। इन्वर्टिब्रेट में से जो है ना जी सुनेल है, निडेरिया है, ये हैं, और हैग फिशेस ये वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट में से हैग फिशेस हैं, ये ऑस्मो कन्फर्मर्स होती हैं। चलें जी नेक्स्ट स्लाइड। ऑस्मो रेगुलेटर, दोज एनिमल विच कॉन्स्टेंटली रेगुलेट इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन बिकॉज देयर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफर करती है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। ये क्या है जी, ये एनिमल कांस्टेंट तौर पर अपने ऑस्मोटिक कंडीशन को मेंटेन करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसमें कंडीशंस और इनकी बॉडी के अंदर जो कंसंट्रेशन है डिफरेंट मतलब सोल्यूट की और वाटर की वो डिफरेंट है, तो इसीलिए इन्हें ऑस्मो रेगुलेशन करनी पड़ती है कांस्टेंट बेसिस पर। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। दीज एनिमल फिर क्या करेंगे जी, अगर ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में है एनिमल्स ये ऑस्मो रेगुलेटर्स, तो फिर उन्होंने क्या करना है जी, एक्सेस वाटर जो है डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज विल डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अगर इसी तरह एक्स्ट्रा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो इन्होंने एक्स्ट्रा साल्ट जो है ना लूज करने हैं, मतलब इन्होंने एक्सक्रीट करने हैं एक्स्ट्रा साल्ट जो इनकी बॉडी से फालतू हैं, जो इनकी बॉडी के काम नहीं आएंगे बल्कि एक्स्ट्रा हैं, इन्हें नुकसान दे सकते हैं, तो उसको ये निकालेंगे। तो हाइपरटोनिक से मुराद सी वाटर होता है। मेरीन इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, यानी वो एनिमल्स जो ऑस्मो रेगुलेटर हैं और मेरीन में रह रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना है जी, उन्होंने एक्स्ट्रा जो साल्ट हैं उन्हें एक्सक्रीट करना है। और इसी तरह जो एनिमल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट मतलब कैनाल्स हो गई, रिवर्स हो गई, स्ट्रीम हो गई, इनमें रह रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेटर हैं, तो इनके पास क्योंकि पानी की एक्सेस होती है इनकी बॉडी में, पानी एंडोस्मोसिस होती है, पानी अंदर आता है, तो इसीलिए इनकी बॉडी में वाटर एक्स्ट्रा हो जाता है और ये उसको निकालते हैं फिर। तो इसमें कौन सी एग्जाम्पल है जी? इसमें एग्जाम्पल है ऑस्मो रेगुलेटर की अमेबा है, पैरामीशियम है, कार्टिलेजिनस एंड बोनीफिशेस हैं। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड। ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। डिफरेंट इन्वायरमेंट में अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन देखें तो उसमें मेरीन इन्वर्टिब्रेट की बात करें, लाइक निडेरिया है, सुनेल है, स्पॉन्जेज है,
ये ऑस्मो कन्फर्मर है, जिस तरह पहले हमने एग्जांपल कोट किया ऊपर। तो ये भी जी यहाँ पे हम दोबारा हमें बताना पड़ गया, ये ऑस्मो कन्फर्मर हैं और इन वर्टिब्रेट में हैग फिशेज ऑस्मो कन्फर्मर है। अब अगर हम बात कर लें मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेज की, जिसमें शार्क्स और रेज आती हैं, ये मेंटेन करती हैं लोअर साल्ट कंसंट्रेशन, यानी अपनी बॉडी में साल्ट कम रखती हैं। तो मतलब एज कम्पेयर टू इन्वायरमेंट अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो रखती हैं जितना इन्हें ज़रूरत होता है, लेकिन इन्वायरमेंट के हिसाब से हम रिलेटिव देख रहे हैं तो उसकी निस्बत इनकी बॉडी में बहुत कम साल्ट होते हैं। तो ये कैसे रख पाती हैं? तो जी इनके जो किडनी हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं इस काम के लिए कि जो एक्स्ट्रा साल्ट है उसे रिमूव कर दिया जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसी तरह साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स भी हैं इनमें, रेक्टल ग्लैंड्स जिन्हें हम कहते हैं। ये रेक्टल ग्लैंड एक्स्ट्रा साल्ट एक्सेस साल्ट्स जो कि इनकी बॉडी में अगर इनकी ज़रूरत से ज़्यादा होने की कोशिश करते हैं तो ये रेक्टल ग्लैंड उन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाहर फेंक देते हैं। इस तरह सम अदर मेरीन फिशेज़ हैं, ये क्या करती हैं जी, कार्टिलेजिनस के अलावा ये क्या करती हैं जी, ये भी लो साल्ट कंसंट्रेशन रखती हैं अपनी बॉडी में, लेकिन लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट रखने के साथ साथ इनमें थोड़ा सी एक यूनिक बात है, और वो ये है कि ये अपनी बॉडी में साल्ट को तो नहीं रहने देती, बट अपनी बॉडी में यूरिया जो कि मेटाबॉलिज्म एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है, मतलब मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनता है, तो उसको ये अपनी बॉडी में रखती हैं टोनिसिटी इंक्रीज करने के लिए, एक किस्म का अपने आप को आइसोटोनिक बनाने के लिए। लिखा हुआ है आर टू मेक देमसेल्फ एज आइसोटोनिक। अपनी बॉडी में साल्ट तो नहीं रख रही हैं, बट यूरिया जो इनकी बॉडी में पैदा हो रहा है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, उसको ये अपनी बॉडी में रख रही हैं ताकि अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक कर लें। लेकिन आप जानते हैं यूरिया टॉक्सिक है, ठीक है जी, इसकी हाई अमाउंट टॉक्सिक होती है। तो यूरिया टॉक्सिक है, इस मकसद के लिए इसकी यूरिया की टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी में एक कंपाउंड रखना होता है जिसका नाम है जी ट्राई मेथाइल एमाइन ऑक्साइड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डैमेज ऑफ यूरिया। तो जिसे हम TMO भी कहते हैं, ट्राई मेथाइल एमाइन ऑक्साइड, TMO, ट्राई मेथाइल एमाइन ऑक्साइड। ये जी यूरिया के असर को ज़ाइल करता है। नेक्स्ट स्लाइड है जी, मेरीन बोनी फिशेस। ये क्या करती हैं जी, ये इवॉल्व हुई हैं जी फ्रेश वाटर से। किससे इवॉल्व हुई हैं जी? फ्रेश वाटर से। तो फ्रेश वाटर से तो इवॉल्व हुई हैं, लेकिन अब ये मेरीन एनवायरनमेंट में रह रही हैं। ये जो बोनी फिशेज हैं ना जी, ये औलाद है फ्रेश वाटर फिशेज की। उसके बाद इन्होंने अपनी एवोल्यूशन के बाद इन्होंने समंदर का रुख किया और अब ये समंदर में रह रही हैं। तो ये क्या करती हैं जी, ये भी लो साल्ट रखते हैं अपनी बॉडी में, यानी इनकी बॉडी हाइपोटोनिक है एज कम्पेयर टू देयर इन्वायरमेंट जो कि हाइपरटोनिक है। तो फिर क्या होगा जी, इनकी बॉडी से पानी ज़ाया होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा फ्रॉम देयर बॉडी टू हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, यानी सी में पानी चला जाएगा इनकी बॉडी से निकल के, फिश की बॉडी से निकल के। तो इस मकसद के लिए फिर उसको उस पर काबू पाने के लिए क्या करती हैं जी, ड्रिंक लॉट अमाउंट ऑफ वाटर, ये पानी ज़्यादा पीती हैं, बकसरत पानी पीती हैं। इसके अलावा जी क्या करती हैं, दे प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन, ये कंसनट्रेटेड यूरिन बनाती हैं, मतलब उसमें मैक्सिमम साल्ट्स होते हैं क्योंकि इन्होंने साल्ट रिमूव करने होते हैं, तो इसीलिए ये साल्ट यूरिन में मैक्सिमम ट्राई करती हैं, मैक्सिमम ताकि एक्सक्रीट कर दें, और पानी मिनिमम। तो इसीलिए जब पानी मिनिमम होगा यूरिन में और साल्ट मैक्सिमम होंगे तो वो कंसनट्रेटेड यूरिन बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम भी है जी। तो अगर आप देखें, ये फिश है, वाटर लीव कर रहा है बाय ऑस्मोसिस, और इसको हम क्या कहते हैं जी, एक्सऑस्मोसिस हो रही है, फिश की बॉडी से पानी निकल के समंदर में चला जाएगा। और इसी तरह जो ये साल्ट है जी, साल्ट इनकी बॉडी में जा रहे होते हैं तो ये साल्ट को एक्टिवली बाहर फेंकती हैं क्योंकि इनकी बॉडी में साल्ट ज़्यादा हो रहे होते हैं, इनकी ज़रूरत से ज़्यादा, जो कि इनके लिए नुकसानदेह। तो ये फ़िश क्या करती है जी, अपने गिल से साल्ट को एक्टिवली बाहर फेंक देती हैं। इस तरह ये फ़िश क्योंकि पानी निकल जाता है इनकी बॉडी से, तो ये पानी की कमी को पूरा करने के लिए वाटर ड्रिंक करती हैं। यानी जो सी फिशेज़ हैं जिसमें मेरीन बोनी फिशेज़ की अब हम बात कर रहे हैं, ये वाटर ड्रिंक करती हैं, ये मछली पानी पीती है। ठीक हो गया जी। तो मछली पानी पीती है, बट कौन सी? मेरीन बोनी फिशेज़ पानी पीती हैं। इसी तरह कार्टिलेजिनस, मेरीन कार्टिलेजिनस फिशेज़ भी पानी पीती हैं, उनमें भी पानी की कमी होती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वाटर ड्रिंक करती हैं। इसके अलावा जी ये लिटल टू नो वाटर, यानी पानी बहुत कम या ना होने के बराबर अपने यूरिन में एक्सक्रीट करती हैं,
जबकि साल्ट मैक्सिमम होते हैं, इसीलिए इनका यूरिन कंसनट्रेटेड होता है, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। तो ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में अब हम बात करेंगे मरीन के बाद। तो ऑस्मोटिक फ्लडिंग होती है, अब इसमें उलट है, इसमें एंडोस्मोसिस होती है। ये अगर देखें आप फिश को तो इसकी बॉडी में पानी आ रहा है यानी एंटर हो रहा है, तो इसको हम एंडोस्मोसिस बोलते हैं। तो इससे क्या होगी जी, सैलाब वाली सूरत हाल हो जाएगी इस फिश के लिए, पानी इसकी बॉडी में अंदर आएगा, इसके ना चाहते हुए भी पानी अंदर आएगा। इसीलिए क्योंकि पानी ना चाहते हुए अंदर आ रहा है तो इसलिए पीने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस लगा हुआ है। ये फिश कभी भी पानी नहीं पिएगी, फिश डज नॉट ड्रिंक फ्रेश वाटर, कभी भी ये पानी नहीं पिएगी, इसमें पानी की ज़्यादती होती है। तो इसलिए इसने क्या करना होता है जी, इसने इस पानी को फेंकना होता है बाहर। तो इसकी बॉडी में साल्ट जो है ज़ाय हो जाते हैं बाहर, यानी इसकी फिश की बॉडी से साल्ट निकल के इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। तो उस साल्ट के लॉस को कंपनसेट करने के लिए ये जो फिश है अपने गिल से साल्ट अपटेक करती है, उसको बैलेंस करने के लिए, जो इसकी बॉडी से साल्ट ज़ाय हो रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए साल्ट जो है क्या करती है जी, अपटेक करती है, गिल से अपटेक करती है, अपनी बॉडी में ले जाती है। इसी तरह आप जी यूरिन की बात कर लें तो इसमें मैक्सिमम वाटर होता है और मिनिमम साल्ट होते हैं, तो डाइल्यूट यूरिन हो जाएगा, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगी यूरिन में और मिनिमम, ठीक है जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ साल्ट होगी, तो डाइल्यूट यूरिन पैदा करेगी ये फिश। तो लिखा हुआ है जी ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ सेल होगी, जिस तरह अभी हमने डिस्कस की है। तो ये पैरामीशियम है हमारे पास, इसके डायग्राम है। तो इसमें भी इसी तरह होगा जी, एंडोस्मोसिस होगी, पानी इसकी बॉडी में अंदर आएगा, पानी इसके एंटर होगा इसमें, इस तरह अमेबा है उसमें भी एंटर होगा वाटर। तो उसको कंपनसेट करने के लिए पानी, इस एक्स्ट्रा वाटर जो कि ना चाहते हुए पैरामीशियम या अमेबा के अंदर आ रहा है, इसको बाहर निकालने के लिए इन दोनों के पास, अमेबा और पैरामीशियम के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, जिसकी मदद से एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकाल देते हैं। तो फिश की हम बात अभी कर चुके थे। तो प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन बाय एक्सक्रीटिंग मैक्सिमम वाटर एंड मिनिमम साल्ट और मैक्सिमम वाटर रिलीज करेगी यूरिन में, एंड विल कंपनसेट साल्ट लॉस बाय एक्टिव अपटेक विया गिल्स एंड स्किन। तो गिल्स और स्किन से साल्ट का जो साल्ट को बैलेंस करेगी, साल्ट को कंपनसेट करेगी, साल्ट जो ज़ाय हो रहे हैं उसको कंपनसेट कैसे करेगी, बाय एक्टिव अपटेक थ्रू गिल्स एंड स्किन। नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होगी? ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पहले हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट देखते हैं वो कैसी है। वेरी वेरी ड्राई कंडीशन है जी, तो वाटर लॉस हो जाता है बाय वेपोरेशन, आप जानते हैं खासतौर पर गर्मियों में पानी बहुत ज़्यादा होता है बाय वेपोरेशन, ठीक है जी। तो डिहाइड्रेशन मेजर प्रॉब्लम है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जानदारों के लिए, जानवरों के लिए। तो इसके लिए इन्होंने अडॉप्टेशन रखी हुई है एनिमल्स ने, क्या है जी, इन्होंने अपनी बॉडी को कवर्ड किया हुआ है हार्ड कवर से, इन्होंने अपनी बॉडी को कवर किया है विद हार्ड कवर ताकि मिनिमम वाटर लॉस हो। इसके अलावा इंसेक्ट की अगर बात करें फॉर एग्जांपल, तो उसमें उनके पास वैक्सी एक्सोस्केलेटन है, वैक्सी एक्सोस्केलेटन है इंसेक्ट में, ताकि इस जो वाटर लॉस है उसको मिनिमम किया जाए। तो इसीलिए इंसेक्ट में से पानी तकरीबन इवेपोरेट नहीं होता क्योंकि उनमें वैक्सी एक्सोस्केलेटन है। उसके बाद अगर वर्टिब्रेट की बात करें जी, उनमें डेड कैरेटिनाइज स्किन होती है, और ये डेड कैरेटिनाइज स्किन क्या करती है, ये डेड कैरेटिनाइज स्किन भी पानी के ज़्यादा को बहुत हद तक रोक देती है। इसके अलावा एनिमल क्या करते हैं जी, पानी की कमी को पूरा करने के लिए ड्रिंक करते हैं और मोइस्ट फूड, ईटिंग ऑफ मोइस्ट फूड ये करते हैं ताकि पानी के जो है पानी की कमी को पूरा किया जा सके, कंपनसेट किया जा सके। इसके अलावा ये एनिमल पोजेसेस मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडॉप्टेशन, ये इनके पास मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडॉप्टेशंस भी हैं ताकि इस पानी की कमी को काउंटर किया जा सके, कंपनसेट किया जा सके। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, आर्थ्रोपोड है जी, हाईली अडॉप्टेड ऑन लैंड। अगर इन्वर्टिब्रेट में कोई ग्रुप सबसे ज़्यादा लैंड पे वेल अडॉप्टेड है तो वो आर्थ्रोपोड्स हैं जी। इसके अलावा अगर मैमल्स की बात करें तो कैंगरू रैट की बात है। हाँ, यहाँ पे कैंगरू रैट लिखा हुआ है तो रैट कैंगरू क्यों कहते हैं, इसके लिए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसलिए इसे कहते हैं जी ये है तो रैट, और कैंगरू इसको इसलिए कहते हैं इसके बैठने का जो स्टाइल है वो कैंगरू जैसा है। ठीक हो गया जी, मतलब इसकी हैंड लेग्स पे ये बैठता है और ये अपनी जो फ्रंट लेग्स होते हैं उन्हें खड़ा रखता है जिस तरह कैंगरू रखता है। तो ये लिव्स इन डेजर्ट, नेवर ड्रिंक वाटर,
एट ऑल, ये कभी पानी पीता ही नहीं है, तो फिर ये पानी के बगैर कैसे रह रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग डियर स्टूडेंट, तवज्जो देंगे। तो ये फिर पानी कैसे और कहाँ से गुजारा कर रहा है। तो जी ये फीड ऑन सीड करता है, डेजर्ट सीड पे जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट जब डिग्रेड होंगे, ब्रेक होंगे, तो वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा मेटाबॉलिज्म के दौरान, और ये उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। यानी पानी जो मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा होता है, ये उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद है जी अदर एनिमल्स। तो अदर एनिमल में फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन की बात कर लें, प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन बाय देयर किडनीज। इनके जो किडनीज होते हैं, इंसान हो गया, बाकी मैमल्स हो गए, इनके जो किडनी है जी वेल अडॉप्टेड होते हैं फॉर एक्सक्रीशन पर्पस, यानी वाटर अगर एक्स्ट्रा है तो जाने देते हैं यूरिन में, नहीं तो फिर रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि बॉडी को पानी की कमी ना हो। इसके अलावा इनमें जी इनमें एनहाइड्रोबियोसिस का फिनोमिना भी है जी। एनहाइड्रोबियोसिस क्या है जी? एनहाइड्रोबियोसिस एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड स्टेट ऑफ नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जी। मतलब अगर पानी की कमी हो रही है तो उस पानी की कमी को टॉलरेट करना है, ठीक है जी, टॉलरेट करना है, और अगर फिर भी ज़्यादा कमी है तो अपने मेटाबॉलिक जो स्पीड है, मेटाबॉलिज्म, उसे डाउन कर देना है ताकि पानी की कमी महसूस ना हो और वो जो अनफेवरेबल कंडीशन है पास हो जाएं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी एनिमल दोबारा रिज्यूम कर लेंगे। तो जी ये आज का लेक्चर था। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।